हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बबीता जी, सुशांत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपका स्वागत है हमारे लॉकडाउन। थैंक यू सो मच सर। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया सर। आपकी दोनों की स्टोरी वास्तव में बहुत लोगों की लाइफ चेंज करती है और आज गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग बबीता जी। और आज हम सब लकी हैं कि आपसे हम सबको सीखने को मिलेगा। थैंक यू भैया। गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम बबीता है और पलवल से बिलोंग कर रही हूँ। सिंपल हाउस वाइफ थी, 10वीं बड़े रो के करी थी। और मोदी केयर से आने से पहले मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी और सीधा साधा अपना वो चल रहा था। कोई टाइम ऐसा था कि इसकी फीस भरने के लिए हम मेरे पे 200 रुपए नहीं थे। सुशांत जी, हाँ जी, हाँ जी, माइक को टेढ़ा कर सकते हो क्योंकि इसमें ना टेढ़े आ रहे हैं आप दोनों। अच्छा, ओके, अब ठीक है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहे हैं। आपका स्वागत है दोनों का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी स्टोरी से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी इस बिजनेस में टॉप तक जाने के लिए। हाँ जी। तो 10वीं बबीता शर्मा है और फ्रॉम पलवल से। भैया वैसे बोलना नहीं आता मेरे पे, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी मैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने पलवल की रहने वाली हूँ। 10वीं बड़े रो की करी थी और सिंपल परिवार में ही मेरी शादी हुई थी। कोई टाइम ऐसा था जब बच्चा छोटा था तो 200 रुपए फीस भरने के मेरे पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत स्ट्रगल करा और उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, विदेशी कंपनी थी। बहुत मेहनत करी उसमें, लेकिन उसमें क्या था कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी साथ नहीं थी, साथ ही नहीं देती थी, कुछ भी सुनती ही नहीं थी। जिससे कि सपने तो उन्होंने जगाए लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो कंपनी हमें स्किप करनी पड़ी और फिर हम मोदी केयर में आए। अब मोदी केयर में आने से पहले अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हम पे साइकिल हुआ करती थी और एक छोटा सा एक कमरे का हमारा घर था, मतलब हम ऐसे ही रहते थे। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ मोदी केयर की हमारी जो अपलाइन है, जो एक छोटी सी है, बेटी है मेरी, अब तो मिसेज हो गई है, मिसेज अक्षी दत्ता। और हमारे जो ग्रेट 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 गुरु हैं मिस्टर मनोज जी, इन्होंने मेरा हाथ ऐसा थामा कि इन्होंने सब कुछ मुझे आज पॉसिबल करा दिया। आज से अगर 5.5 साल पहले की बात करूं ना, तो मैंने इस बिजनेस को मैंने एज बस ऐसे शुरू करा था कि चलो कोई नहीं, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, प्रोडक्ट यूज करके देख लेते हैं क्या होता है, देखेंगे। और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको खाली मैंने यूज करने के लिए छोड़ दिया कि भाई चलो कोई नहीं, होता है। 1.5-2 साल मेरा यूं ही बीता। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली कंपनी से मुझे ऐसा नहीं था कि मैं पिछली कंपनी में कुछ मिला था तो मैंने कहा शायद इसमें भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 1.5-2 साल मेरा ऐसे ही बीता, कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि पीछे के लोग, जितने भी मेरे से पीछे लोग आए थे, उन्होंने आके और यहाँ पे गाड़ी भी अचीव करी और साथ में फॉरेन ट्रिप भी अचीव करा, घर भी अचीव कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। प्रोडक्ट तो मैं भी यूज कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब फिर मैंने अपनी अपलाइन जो थी उनसे पूछा, मैंने कहा ये बता बेटा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक बात कही थी, आंटी आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो? मैंने कहा हाँ। तो आप क्यों भेजते हो स्कूल? मैंने कहा क्योंकि माहौल मिलता है वहां से। क्योंकि आप ट्यूशन भी तो पढ़ा सकते हो, ह्यूमन की ट्यूशन में माहौल नहीं मिलते हैं। क्योंकि ऐसे ही आप अपने मोदी केयर में बच्चे हो, आपको यहाँ पे सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ बता पाओगे। और मैंने यहाँ पे फिर मैंने एक कमिटमेंट करी, मैंने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उस टाइम पे अगर मैं 2.5 साल पहले की 2-2.5 साल पहले की बात करूं तो मेरे पे डेमो किट वगैरह भी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि पिछली कंपनी से मुझे कोई ऐसा वो नहीं मिला था, तो मैंने सीरियसली लिया भी नहीं था इसको। और उसके बाद उसने मेरी डेमो किट बनवाई, सिस्टम से कनेक्ट कराया और सिस्टम से कनेक्ट करा के मुझे आज की डेट में अगर मैं कहूँ यहाँ से 2.5 अब हो गए 5.5 साल हो रहे हैं। 5.5 साल में मेरी अचीवमेंट कहूँ तो यहाँ से मुझे 2 गाड़ियां मिल चुकी हैं, एक रेनो क्विड और दूसरी होंडा की अमेज। और साथ में 2 बार फॉरेन जा चुकी हूँ मैं। एक बार गई थी मैं थाईलैंड और दूसरी बार दुबई गई थी। और अब लॉकडाउन ना होता तो फिर हम 2 बार और जाते। और हमारी नारी शक्ति भी बहुत सारी जा चुकी है। तो सच में ही लाइफ एकदम बहुत ही बढ़िया हो गई है। इससे पहले मेरे कोई इतने
सपने जो थे ना बिल्कुल मर चुके थे, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे मेरे ही सपने पूरे नहीं हुए हैं, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना उनके भी सपने पूरे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे जो पार्टनर हैं अंजना जी, आज उनके भी सपने पूरे हैं। अगर मैं बात करूं खुशी सिंगला, उनके भी सपने पूरे हुए। और अगर मैं बात करूं तो उनकी भी डाउन लाइन के भी सपने पूरे हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सरिता तायल जी, उनके भी सपने पूरे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इनके भी लाखों रुपए के चेक आते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है कि भैया सच में हमने बहुत अच्छा काम किया। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ना मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं एक पुण्य का काम भी कर रही हूँ। क्यों कि कोई भी मैंने हर फील्ड में देखा, हर शॉप मतलब मैं कहूँ हर बिजनेस में, हर जॉब में, हर किसी में देखा कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपना बिजनेस दे दे, कोई भी सपोर्ट कर दे। आज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस डिप हो रहे हैं, बिल्कुल डाउन हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे गुरु खुद कर रहे हैं। बताओ, हम घर में बैठे हैं, सब घर में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारे चेक जो है मेंटेन हो रहे हैं, सब चीज फर्स्ट क्लास हो रही है। तो ये सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केट जो हमारी मोदी कह रहे हैं, सच में ही कमाल है, अमेजिंग है। मैं इनके लिए सैल्यूट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त है कि बस बहुत ही बढ़िया इसका वो है। मैं तो ये कहूंगी कि प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि हर हाउसवाइफ और हर स्टूडेंट, हर किसी को ये बिजनेस अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि भी और कहीं पे सिर्फ हम जो भी कर रहे हैं ना, सिर्फ कहते हैं ना कि एक तरह से चल रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, ढोना ऐसा ही है वैसे। क्योंकि अगर मैं मोदी केयर से पहले बात करूं तो मैं बिल्कुल जिंदगी ढो रही थी, लेकिन आज की डेट में हम जिंदगी सच में जी रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्या तो खुशी होती है कि मैं मोदी कैरियर हूँ। और मैनेजमेंट तो इतनी अच्छी है कि अगर उनसे एक बार कुछ कह दो तो सच में वो बात मानती है। तो सच में बहुत मुझे आज ये प्राउड होता है कि मैं मोदी कैरियर से हूँ। और सबसे ज्यादा तो मैं सैल्यूट करूंगी अपने गुरु का, कि जो हमारे गुरु है ना सच में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे मतलब इतनी ताकत दी है, इतनी मुझे वो देते हैं कि हर किसी में। नहीं तो मैं हिम्मत बिल्कुल हार गई थी। पर ऐसा नहीं है कि मुझे ये शुरू से ही मुझे यहाँ से वो मिल गई थी, सक्सेस मिल गई थी। शुरू में मैं कहीं भी जाती थी तो वहां पे लोग नहीं मिलते थे, लेकिन सिर्फ हमारे गुरु ने ये बात कही थी कि तुम आते रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं मीटिंग में आना शुरू हुई, लोग नहीं जुड़े, लोगों ने विश्वास नहीं करा, लेकिन मैं जब आती रही जाती रही और मैं लोगों को बताती रही, तो आज की डेट में सच में मेरा ग्रुप बहुत बढ़ रहा है। आज की डेट में अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो मेरा मथुरा में और हमारा वृंदावन में, भरतपुर में, ग्वालियर में और नोएडा में और पता नहीं कहाँ पे है, बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रुप सारे जगह पे मेरा फैल चुका है। और मेरी नारी शक्ति सारी की सारी और जगह जगह से ही सारी की सारी फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हैं। मेरे ग्रुप में अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो 7 गाड़ियां मेरी आ चुकी हैं। और इस साल का मेरा जो टारगेट है वो कम से कम 21 गाड़ी मेरे उसमें आ रही है ग्रुप में। और साथ में यहाँ पे 1 लाख की इनकम लेने वाले 101 वैसे सीक्रेट बोल गया है, अब मैं इसको कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि टारगेट मेरा 21 लोगों का है कि 21 लोगों को मैं लखपति बना रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी ताकत जो है आज जो मैं सपना देख रही हूँ, ये सिर्फ मोदी केयर की तरफ से है, और अदरवाइज कुछ भी नहीं था। और अगर मैं बात करूं अपने गुरुओं की, तो इन्होंने मुझे कभी भी हिम्मत हारने नहीं दिया, ये भी सच्चाई है। कभी भी मतलब मेरा हाथ नहीं छोड़ा नहीं कि भी चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तो इनकी वजह से ही आज मैं इतनी ऊपर हूँ और आज बड़े से घर में रह रही हूँ। कहाँ एक कमरे का घर था और कहाँ आज इतने बड़े घर में रह रही हूँ। अभी किराए का है, लेकिन आज मई है, 12 मई का मेरा बर्थडे था। हमने टारगेट लिया है कि नेक्स्ट 12 मई जो मेरा नेक्स्ट जन्मदिन है 2021, उसमें मैं अपना घर ले रही हूँ अच्छा सा। और ये मेरा टारगेट है कि भी मुझे अब अपने घर में जाना है अगले साल। तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और थैंक यू सो मच। और अब ओवर टू सुशांत। गुड मोदिका मॉर्निंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ के। मेरा नाम सुशांत है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हुई है। और जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकेंड ईयर में मैंने देखा कि अक्षय दीदी काफी अच्छे से बिजनेस बढ़ा रहे थे। तो शुरुआत हुई थी जब मैं छोटा था, तभी से मेरे सपने बड़े थे। माँ बाप ने मुझे एजुकेशन इतनी अच्छी दी थी कि मेरे सपने बड़े थे, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था।
और जिस तरीके से देखा जाए हमारे परिवार की इनकम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि हम ये सोच सकें कि हमारे परिवार वाले हमारी किसी तरीके से मदद करेंगे और हम बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे को था कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे, तो मैंने 11th-12th करी, फिर ग्रेजुएशन करी। उसके बाद ग्रेजुएशन के जब सेकंड ईयर में था, तब अक्षय दीदी को देखा कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म कर ली तो 60-70 हजार रुपए महीने कमा रहे थे, और मैंने देखा था जो लोगों की ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है वो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा इधर तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे सिस्टम में जाने लगा और सब कुछ देखने लगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया कि किस तरीके से सिस्टम मेरे और मेरे सारे लोगों के सपने पूरे करने में मेरी हेल्प कर सकता है, और सही में इसने किया भी। तो जब हम शुरुआत करते थे, मेरे को बच्चा समझ के लोग मना कर देते थे और बात नहीं सुनते थे। तो पहले तो मेरे से ये कहा गया कि सपनों की लिस्ट बनाओ, तो मैंने सपनों की लिस्ट बनाई। और जब सपने देखते हैं तो सपने देखने के साथ वो पूरे नहीं होते, सपने देखने के साथ जब हम वो काम करते हैं जब पूरे होते हैं। तो जब मैंने पूछा कि मैंने सपने देखे, मैंने लिस्ट बनाई, तो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि काम भी करना होगा। उसके बाद लोगों की लिस्ट बनाई, लोगों की बहुत लंबी लिस्ट बनाई, सपनों की भी लंबी लिस्ट बनाई, लोगों की भी लिस्ट बनाई, बहुत सारे नाम लिखते चला गया। और मैंने किसी को जज नहीं किया वो बंदा काम करेगा नहीं करेगा, और बस दिखाते गए, प्लान दिखाते गए, जितनी लंबी लिस्ट कर सकते उतने करे, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स दिखाई, और ऐसे ही करते करते हमें अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे। हमारी जो बिजनेस है उसमें यू टर्न आने लगा, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्रेजुअली हमारा बिजनेस बहुत तेजी से खड़ा हो रहा था। और उसके बाद हमारी टीम में बहुत दिग्गज लीडर्स भी आए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आए थे जिनके पास कोई अच्छी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़े। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमारी भी पहली गाड़ी आई थी 4 लाख रुपए की, और उसके बाद फिर हमने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली। ऐसी टीम में 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख की गाड़ियां आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग अपनी यहाँ जिंदगी बदल चुके हैं, विदेश भी जा चुके हैं। और हमारा इस साल का, अब अगले साल का हमारा जो टारगेट है वो इस तरीके से है कि हम कम से कम 51 लोगों को फॉरेन ट्रिप दिखाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप ले जाना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमारे अप्लायंस का सपोर्ट है हमारे साथ, अक्षय दीदी का, मिस्टर मनोज मलिक जी का, उस तरीके से हमारे पूरे विश्वास है कि ये जो हमारा सपना है ये सिर्फ पूरा नहीं होगा, कुछ इंसेंटिव के साथ पूरा होगा। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जहां हम सोच रहे थे कि बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, उस समय हमारी कंपनी, हमारी मैनेजमेंट और हमारी अपलाइन इतने ज्यादा आगे आए हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। और बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कैसा एक डिजिटल प्रोडक्ट जो हमारे पास आया है माइटी गार्ड वो आएगा, और उसके बाद हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जिन लोगों से हम बात नहीं कर पा रहे थे उन लोगों से बात कर पा रहे हैं माइटी गार्ड के थ्रू। और एक लग्जरी कार भी लेने का प्लान है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। हमें 50 से 60 लाख रुपए की अभी प्लान नहीं किया, कौन सी अभी देख के आएंगे, टेस्ट ड्राइव करके आएंगे, तब उसे सेलेक्ट करेंगे, तब आपको न्यूज मिल जाएगी। तो एक लग्जरी कार भी आने वाली है। और एक चीज तो मैंने ये देखी है कि हमारे यहाँ जैसे मैंने किया, तो लिस्ट बनाने के बाद मैंने बहुत सारे प्लान्स दिखाए, प्लान पे प्लान, डेमो पे डेमो। और आज भी जब मैं लॉकडाउन में हूँ तो मैं हर बंदे को वीडियो कॉल के थ्रू भी प्लान और डेमो दिखाता हूँ। तो ये चीज हमें कभी छोड़नी नहीं, क्योंकि अक्षय दीदी ने बोला था कि अगर आपने कोई मीटिंग करी और डेमो नहीं दिखाया तो पाप किया है। तो मैं अपने गुरु के कहे हुए, मतलब गुरु के बताए होने के बावजूद भी मैं पाप नहीं कर सकता था। तो इसी तरीके से मैंने काम किया, बहुत सारे लोगों को बताया, और बहुत ही ज्यादा तादाद में आज लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी जॉब खो दी है और बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हैंडल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज मलिक सर, थैंक यू सो मच अक्षय दीदी, जिनकी वजह से हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। और आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं हमसे, हम उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपका नाम कभी कम नहीं होने देंगे, और आपका सिर हमेशा ऊपर रहेगा अगर आप हमारे बबीता या सुशांत का नाम लेंगे। थैंक यू सो मच सर। सुशांत जी, अभी आपकी एज क्या है? सर 22 ईयर्स ओनली। 22 साल की उम्र में अभी आपके घर में कितनी इनकम आ रही है? सर लगभग 2 लाख रुपया महीना। ओके, आपको लगता है कि अगर आप नौकरी करते तो आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते थे? सर नहीं। सर अगर 20,000 आता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती नौकरी में। अब घर में कितनी गाड़ियां है? सर 2 गाड़ियां हैं। 2 गाड़ियां हैं। और बबीता जी, आप एक बात और बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप कब तक, कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? 10th भैया, 10th बड़े रोनों की करी है। 10वीं क्लास तक पढ़े हुए हो? मतलब बहुत मुश्किल से आपने 10वीं क्लास पास की है। हाँ जी। ओके, अगर मोदी के जैसा
ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो आपको क्या लगता है कि आप कितना पैसा कमा रहे होते? भैया एक बार ना जब ये विश्व छोटा था तो फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बहुत खराब थी। जिस उस टाइम पे मैं ससुराल से आई थी तो मैं जॉब के लिए गई हाँ। थी। तो वहां पे स्कूल में गई थी कि चलो रिसेप्शन के लिए लग जाते हैं, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा। तो वहां पे मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे जॉब ही नहीं मिली। तो फिर वहां अच्छा, आपको मतलब जॉब? नहीं, वहां पे जॉब नहीं मिली। लेकिन आज मुझे अगर कुछ मिलता है तो आज मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अच्छा कमा रही हूँ। बिल्कुल जी, आप सेलिब्रिटी हो, आपने प्रूव कर दिया है कि कोई भी होम मेकर, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, अगर वो फैमिली से प्यार करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ अगर जी। वहां पर जॉब लग जाती तो मुझे मालूम है कि आज की डेट में आपकी वो सैलरी डबल भी हो जाती तो भी आपकी 50,000 रुपए नहीं होती, ये मुझे मालूम है। और आज ये आप मैंने 2 लाख रुपए कमा रहे हो। आपको क्या लगता है दिसंबर तक आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5 लाख कम से कम। 5 लाख रुपए महीना? हाँ जी। और वैसे बहुत भी बढ़िया। हमने पिछले साल मुझे लग रहा है कि 13 से 15 लाख, अभी हमने काउंटिंग नहीं करी है, 13 से 15 लाख रुपया महीना, ओ सॉरी महीना कह दिया भैया, क्या हो रहा है आज मुझे, वैसे गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मतलब साल का हमारा इतना हम कमा चुके हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और लग्जरी गाड़ी आपने कब बताई है, कब आने वाली है? घर आने के बाद, जब हमारा घर आ जाएगा उसके बाद। ओके, और घर आने वाला है 1 साल के अंदर, आपके नेक्स्ट बर्थडे से पहले। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है मोदी केयर, जिसमें एक बच्चा जो अभी 22 साल का है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब इनकी शादी होगी तो ये 1 करोड़ से लंबी गाड़ी के अंदर अपनी डोली लेकर आएंगे। ऐसा ही है ना सुशांत? हाँ जी। सर हेलीकॉप्टर की प्लानिंग है मम्मी की तो। हाँ जी, हेलीकॉप्टर की हेलीकॉप्टर की प्लानिंग है मम्मी प्लानिंग की। है। वेरी गुड, वेरी गुड। जब सपने बड़े होते हैं तो फिर उस पे कोई भी लिमिट नहीं लगानी चाहिए, और बिल्कुल सही कहा है, सुशांत की डोली हेलीकॉप्टर में ही आएगी। बहुत बढ़िया जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी बहुत अच्छे-अच्छे टाइटल्स अपनी टीम में दिलवाओ, अपना टाइटल ग्रो करके ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनो, और इसी तरीके से लोगों की लाइफ चेंज करते रहो। कोई मैसेज किसी बच्चे के लिए या किसी होम मेकर के लिए कोई है तो वो बताइए। सर जी बिल्कुल, जो मेरी उम्र के सारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जरूर यहाँ पे आएं और अपना थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि उम्र आपकी गोल्स को और आपके अचीवमेंट्स को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकती। क्योंकि जो आपका मोदीकेयर प्लेटफॉर्म है इतना जबरदस्त है, जो आपके हर सपने को पूरा कर सकता है और आपसे आपकी उम्र का क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं पूछता है। और हाउस वाइफ के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिनके भी बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, उनको जरूर आप सिस्टम में लेके आइए, उनको जरूर मीटिंग्स दिखाइए, और कभी ना कभी उनके सपने जागे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि शायद वो अक्षय दत्ता और सुशांत शर्मा से बड़ा नाम हो। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। हाउसवाइफ के लिए मैं भी हाँ जी, कहना चाहूंगी कुछ। हाँ जी, बोलो। मैं ये कहना चाहूंगी कि या तो जिंदगी भर पतियों को हिसाब देते रहो कि कितना खर्च हुआ और कितना खर्च नहीं हुआ, और या फिर इतना कर लो कि हमें हिसाब ही ना देना पड़े, हम खुद ही खर्च कर दें। वेरी गुड बबीता जी, सुशांत जी, वास्तव में आपकी स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया है बहुत सारी होम मेकर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन सभी को, कि अगर आप दोनों कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना थैंक यू भैया। प्रीशियस टाइम दिया, और बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए आपने जो बताया, डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा असर हमारी टीम पर होगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू थैंक यू सो भैया। मच, थैंक थैंक यू। यू भैया। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लीडर्स बबीता जी और सुशांत जी जो मिलकर ये बिजनेस को कर रहे हैं, और एक चीज और बता रहे हैं कि अगर ये बिजनेस हमारी फैमिली में कोई भी करना शुरू कर देता है तो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अगर बच्चों को साथ में लेंगे, अगर अपनी फैमिली को साथ में लेंगे, तो यहाँ पर सफलता लेना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आ जाइए इस बिजनेस में। अगर आपके पास बबीता जी आज 2 लाख रुपए कमा सकती है, सिंपल ग्रेजुएशन के बाद आज सुशांत जी 2 गाड़ियां चला सकते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर कोई भी कामयाब हो सकता है, और बबीता जी और सुशांत जी ने ये प्रूव किया है। और ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जिन्होंने प्रूव किया है कि अगर कोई नेटवर्कर है, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर लाखों लोग हैं जो नेटवर्किंग को जानते हैं, लाखों लोग हैं जो इस